बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि तुम बता सकते हो कि उस लड़की को तीनों में से किससे विवाह करना चाहिए। तब बेताल ने विक्रमादित्य को कहानी सुनाना शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे। उनकी बहुत ही सुंदर एक बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं। बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए और वह बेटी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए। तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया तो तीनों बड़े निराश हुए और फिर गए उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया। वहीं धुनी लगा ली कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। जो दूसरा शिष्य था वो बन गया फकीर, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे संत हैं जो फिर से जीवन करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा शिष्य जो डेली जाता था उस मृत शरीर पर मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर से उसे वहीं रख देता था। अब यह सिलसिला कुछ वर्षों तक लगातार चलता रहा, 2-4 वर्षों तक चला। जो वो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, जीवित करने का मंत्र की तलाश कर रहा था। उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए। वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी खूब सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने वो मंत्र सीखा वो भागा वापस गांव की तरफ और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया तो तीनों दावेदार फिर से खड़े हो गए विवाह करने के लिए। अब तो वो युवती और भी सुंदर हो गई थी। वो लड़की फिर कंफ्यूज हो गई कि विवाह किससे किया जाए। जब उस बेताल ने फिर विक्रम से पूछा कि विक्रम, अब तू बता कि लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दे दिया तो मैं तो तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। बेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं और ये नेचुरल प्रकृति है कि हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है तो एक जवाब मन में आता ही है कि यार तू ये कर ले। नेचुरल प्रकृति है, जवाब आना ही है। योग्य व्यक्ति के मन में जवाब तो आएंगे ही। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया और कहा, जो मंत्र सीखकर आया, जिसने उस युवती को पुनः जीवन दिया, वो पिता तुल्य है, क्योंकि जीवन देने का काम पिता का है। उससे विवाह नहीं होगा। जिसने शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र धर्म है, क्योंकि सेवा करना पुत्र का काम होता है। उससे भी विवाह नहीं होगा। जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि परम की प्राप्ति जो होगी मौन में होगी। इसलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है मुनि। मुनि का मतलब होता है जो मौन हो गया हो।